नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दी हुई संख्याओं का गुणनखंड का योगफल कितना होगा। यानी कोई संख्या दी हुई है, उसके गुणनफल जो होगा उस सभी का योग कितना होगा। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है। अगर आप नहीं देखा है तो उस वीडियो का प्लेलिस्ट आई बटन में डाल दे रहा हूँ। आई बटन पर जा क्लिक करके वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जैसे कोई एक बाड़ा है तो बाड़ा का गुणनखंड क्या सब होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, 6 और 12। इस तरह से 6 गो हुआ। इसको हम बड़ी संख्या में जैसे 630 का कितना गुणनखंड होगा, ये सब हमने निकाल करके देखा था। इसमें हम देखेंगे कि सभी का योग कितना होगा। अगर हम जोड़ेंगे इसको तो सबसे पहले तो इतना गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अगर बड़ा संख्या है तो और गुणनखंड होगा, तो लंबा लिखने में और सबको जोड़ने में समय लगेगा। तो इसके लिए चलिए जो हम ट्रिक पढ़ेंगे उस ट्रिक का बेसिक के साथ साथ स्पीड भी बढ़ाएंगे। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। 630 के भाजकों यानी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो हम जानते हैं 630 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। इसमें बोल रहा है कि सभी भाजकों का योगफल यानी कि सभी गुणनखंड का योगफल कितना होगा। इस तरह से जो 630 का गुणनखंड निकलेगा। तो इसको हम जानते हैं कि 6 पावर 1 है, तो सबसे पहले लिखते हैं 2 पावर 1 है तो सबसे पहले लिखेंगे 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1। इस तरह से फिर 3 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 1 प्लस 3 पर पावर 2। यानी जहाँ तक पावर है वहाँ तक लिखेंगे और 0 से स्टार्ट करेंगे। 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1, 7 पावर 0 प्लस 7 पावर 1। हम जानते हैं किसी भी संख्या पर पावर होता है तो 1 होता है। तो अगली बार से हम 0 नहीं लिख करके डायरेक्ट 1 लिखना शुरू करेंगे। तो 1 प्लस 2, यहाँ 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ 1 प्लस 5, यहाँ 1 प्लस 7। अब ये सबको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना, ये हो जाएगा 9 3 12 1 13 गुना 5 1 6 गुना 8। इस तरह से 3 13 6 और 8 को अगर हम गुना करेंगे तो ये सबका गुना करने के बाद हो जाएगा 1872। 3 13 6 और 8 को 1872। 1872 इसका सही जवाब होगा। 1872 ऑप्शन 3 में है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। 2 नंबर सवाल है कि 55 44 के भाजकों यानी गुणनखंडों का योगफल कितना होगा। इसी तरह से हम 55 44 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 7 पावर 1 गुना 11 पावर 1। तो हम क्या करते हैं, जीरो जितना पावर होता है वहाँ तक 0 से लिखना शुरू करते हैं। 0 पर पावर 1 होता है, किसी भी संख्या पावर 0 1 होता है तो 1 लिख दिए, प्लस 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4 प्लस 2 पर पावर 3 8। इसी तरह से 3 पर पावर 0 1, 3 पावर 1 3, 3 पर पावर 2 9। इसी तरह से 1 प्लस 3 पर पावर 7 पावर 1 7। यहाँ 11 पावर 0 1 प्लस 11 पावर 1 11, यानी कि पावर तक पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये सबको होकर जोड़ेंगे 8 4 12 है 2 14 1 15 गुना 9 3 12 1 13 गुना 8 गुना 12। 15 13 8 और 12 को गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हो जाएगा 18720। तो 18720 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 3 नंबर का सवाल है संख्या इतना के भिन्न धनात्मक पूर्णांकीय भाजकों यानी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। उसी तरह से तो 56 700 का जो गुणनखंड होता है वो होगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पावर 2 गुना 7 पावर 1। तो 0 से 2 तक लिखेंगे इसमें तो 1 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा। इसमें 4 तक लिखेंगे 3 पर पावर 0 1 3 9 27 और 81, 4 तक हो गया। फिर इसमें 2 तक जाएंगे तो 5 पावर 0 1 फिर 5 फिर 25 और इसमें भी 1 तक जाएंगे तो 7 पे पावर 0 1 प्लस 7। ये सबको जोड़ेंगे तो 4 2 6 1 7। इसको जोड़ेंगे सबको तो 121, ये सबको जोड़ेंगे तो 31 और ये सबको जोड़ेंगे 8, यानी 7 121 31 और 8। ये सभी को अगर गुना करेंगे तो गुना करने के बाद होगा 21 00 56। तो 21 00 56 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर का सवाल है कि संख्या 360 में 1 व इसके अतिरिक्त भाजकों का योगफल। तो संख्या 360 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1। तो 0 से 3 तक जाएंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। यहाँ हो जाएगा 0 से 2 तक तो 1 प्लस 3 प्लस 9, यहाँ 1 प्लस 5। इस तरह से ये सबको जोड़ेंगे तो 12 3 15 गुना 13 गुना 6,
15 गुना 13 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1170। सवाल को फिर से देखो, बोल रहा है कि 360 में एक और इसके अतिरिक्त जो भाजक होगा उसका योगफल, यानी एक और इसके अतिरिक्त, एक और ये तो खुद का भी भाजक होगा, तो यानी कि 360 खुद का भाजक होगा और इसका भाजक एक भी होगा, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 361 हो जाता है। बोलते इसके अलावा बाकी जो बचा उसका योगफल, तो इसमें तो हम सभी का योगफल निकाल लिए हैं, तो क्या करेंगे इसके अतिरिक्त यानी कि इसको घटा देंगे, तो इसको घटाने के बाद आपको आंसर हो जाएगा 809। 809 ऑप्शन 3 में आता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 5 है 630 के समभाजकों का योगफल। 630 के समभाजक, अभी तक पढ़े थे सभी भाजक यानी सभी गुणनखंड, अब जो इसके गुणनखंड में जो सम संख्या होगा सिर्फ उसी को जोड़ना है, कितना होगा। तो हम जानते हैं 630 का अभाज्य गुणनखंड 1 पावर 2 पावर 1 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1 होता है। यहाँ देखने वाली बात है समभाजक का योगफल, तो क्या करते हैं जो सम होता है ना उसमें जीरो से नहीं लेते हैं, बाकी में जीरो से लेते हैं। जैसे कि संख्या निकालने में सम वाले को एक नहीं जोड़ते थे, बाकी में जोड़ते थे, उसी तरह यहाँ योगफल निकालने में सम वाले में जीरो से नहीं लेते हैं। तो 1 से शुरू करेंगे तो 2 हो गया, इसमें 1 + 3 + 9, इसमें 1 + 5, इसमें 1 + 7, तो 2 गुना 9 3 12 1 13 6 और 8, ये सबको गुना करेंगे 2 13 6 और 8 को गुना करेंगे तो 1248 हो जाएगा। तो 1248 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 6 है संख्या इतना कि सम गुणनखंड, वही सम गुणनखंड, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 7 पावर 1 गुना 11 पावर 1। तो इसमें हम सम वाले बोल रहा है तो सम वाले को जीरो से नहीं लेकर के 1 से लेते हैं, तो 1 पर लेंगे तो 2 + 4 + 8, इसको 1 जीरो से लेंगे तो 1 3 + 9, यहाँ पे 1 + 7, यहाँ पे 1 + 11, 8 4 12 2 14 गुना 9 3 12 1 13 गुना 8 गुना 12, यानी कि हो जाएगा आपको 14 और 13 8 और 12, 13 14 8 और 12, 14 गुना 13 करेंगे तो हो जाएगा आपको 182 गुना 12 96। इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6 दूना 12 2 बाकी 1 8 6 48 49 4 6 4 10 9 दूना 18 8 बाकी 1 9 8 72 1 73 बाकी 7 9 7 16, यानी 2 9 8 17 7 बाकी 1 4 7 1, यानी 17 472। 17 472 नहीं है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, 17 472 यहाँ होगा, तो ऑप्शन 3 होगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 7 है कि संख्या इतना के भिन्न सम धनात्मक पूर्णांक भाजकों का योगफल, यानी कि जो सम वाला है, तो 56 700 का गुणनखंड होता है 2 पावर 2 गुना 5 पावर 2 गुना 3 पावर 4 गुना 7 पावर 1। सम संख्या है तो सम संख्या को 1 जीरो से नहीं लिखते हैं, 1 से लिखते हैं। 2 पावर 1 2 + 4, यहाँ हो जाएगा 1 + 5 + 25, यहाँ हो जाएगा 1 + 3 + 9 + 27 + 81, यहाँ हो जाएगा 1 + 7, ये हो गया आपको 6, ये हो गया 31 गुना ये हो गया आपको 121, ये हो गया 8। ये सभी को अगर हम गुना करेंगे 6 31 121 और 8 को, तो गुना करने के बाद ये हो जाएगा 18 00 48। तो 18 00 48 ऑप्शन 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 8 है संख्या इतना में एक व इसके अतिरिक्त समभाजकों का योग, यानी 360 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1। इसमें सम संख्या खाली लेना है तो सम संख्या में जीरो से नहीं 1 से लेते, 2 पावर 1 2 + 4 + 8, यहाँ 3 पहले 1 लेंगे जीरो वाला, फिर 1 तो 3 और फिर 2 हो जाएगा 9, इसमें 1 + 5 8 4 12 2 14 गुना 9 3 12 1 13 और गुना 3 1 14, यानी कि 14 13 और 6 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1092। सवाल में बोल रहा है एक व इसके अतिरिक्त जो सम, तो इसका एक तो गुणनखंड 1 है और एक खुद है 360 और 1, इसमें बोल रहा है जो सम है तो सम को लेना है तो विषम को नहीं लेना है, तो ये जो विषम वाले संख्या है इसको तो नहीं छांटना है। एक व इसके अतिरिक्त सम आवाज, एक व इसके अतिरिक्त, तो एक और इसके अतिरिक्त ये 360 सम संख्या है, एक तो सम नहीं है तो सम एक को लेना है और 360 सम है इसको नहीं लेना। एक व इसके अतिरिक्त एक और ये जो दोनों है इसके सम, तो इसको अगर हम माइनस करेंगे
सॉरी एक भी आ जाएगा ना, एक व इसके अतिरिक्त तो बाकी जो सम होगा था, तो एक को भी छांटना है। एक सेकंड सॉरी, एक तो सम नहीं है ना, तो 360 है, तो 360 ही सम है, समय को जोड़ना है, तो इसमें सब सम को जोड़े हैं, 360 भी जोड़ा गया, 360 नहीं लेना है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 732। 732 ऑप्शन 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। एक तो पहले ही छट चुका है इसमें से ना, इसमें सिर्फ सम जोड़ाया गया है, तो सम तो 360 ही है, एक तो पहले छट गया, इसलिए 360 ही माइनस करेंगे। सवाल नंबर 9 है कि 630 के विषम भाजकों का गुणनफल। अभी हमने देखा सम का, उससे पहले देखा टोटल भाजक इन टोटल गुणनखंड का, फिर सम गुणनखंड का, अब हम विषम गुणनखंड का देखते हैं। तो पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं, 2 पावर 1 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1 गुना 7 पावर 1। तो इसमें जो है विषम लेना है, तो विषम में क्या करते हैं, सम को पूरा छांट ही देते हैं, खाली विषम का लिखते हैं, तो जीरो से लेकिन लिखते हैं। जैसे सम में जीरो से नहीं लिखते हैं, सबको लेते थे, लेकिन सम वाले जीरो से नहीं लिखते थे, लेकिन इसमें क्या करता है, सम को छांट ही देना है विषम वाले में, और विषम को जीरो से लेते हैं। तो जीरो से लेंगे तो ये हो जाएगा पहले, फिर 3, फिर 9, ये भी 1 + 5, ये भी 1 + 7, 9 3 12 1 13 गुना 6 गुना 8, 13 6 और 8, 13 6 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 624। 624 ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 10 है, एक संख्या इतना के विषम 55 44 का जो आवाज़ गुणनखंड हो जाएगा 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 7 पावर 1 गुना 11 पावर 1। विषम लेना है, इसलिए सम को हटा देना है, विषम से शुरू करते हैं, 1 + 3 + 9, इसमें 1 + 7, इसमें 1 + 11, 9 3 12 1 13 गुना 8 गुना 12, 13 8 और 12 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1248। तो 1248 सॉरी 1248 है ना, हाँ, तो 1248 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है, संख्या 56 700 के विषम पूर्णांक गुणनखंड, यानी कि जो विषम होगा इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पावर 2 गुना 3 पावर 4 गुना 5 पावर 2 गुना 7 पावर 1। इसमें सम विषम लेना है, तो सम को हटा देना है, बाकी 1 से शुरू करते हैं, तो 1 + 3 + 9 + 27 + 81, 2 तक जाना है, तो 1 + 5 + 25, इसमें 1 + 7, ये सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 121 गुना ये हो जाएगा 31 गुना ये हो जाएगा 8, तो 121 31 और 8 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30,008। 30,008 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 12वां सवाल है, संख्या 360 में 1 व इसके अतिरिक्त जो विषम भाजक है, तो 360 का हम पहले गुणनखंड निकालते हैं, 2 पावर 3 गुना 3 पावर 2 गुना 5 पावर 1। विषम निकालना है, सम को पहले हटा दिए, सम पहले हट गया तो इधर बचा 1 + 3 + 9, यहाँ 1 + 5, 9 3 12 1 13 गुना 6, तो ये हो गया 78। इसमें तो सम पहले हट गया, यहाँ बोल रहा है 360 में 1 व इसके अतिरिक्त 1 और 360 ये दोनों गुणनखंड इसका भी है, तो इसमें बोल रहा है कि विषम, तो इसमें विषम में ये 1 भी आ गया, सम तो पहले छट गया, यानी कि इसमें 1 भी ऐड है, तो 1 माइनस कर देते तो 77, तो 77 ऑप्शन 2 में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये आखिरी सवाल है, संख्या 720 के गुणनखंडों का योगफल, यानी 720 का जो टोटल गुणनखंड होगा उसका योगफल, फिर उस गुणनखंड में सिर्फ सम गुणनखंड का योगफल, और फिर उस गुणनखंड में सिर्फ विषम का गुणनफल, यानी कि तीनों का अलग अलग आंसर देना है। तो ये सवाल आपको होमवर्क में रहा, इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट में आप अपना आंसर बताएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा या ख़राब जो भी आपको राय देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।